हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। दोस्तों, स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं और मैं शुभम सरथालिया एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आपके साथ में जुड़ चुका हूं। दोस्तों, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं, वो विषय है हर हित स्टोर। दोस्तों, ये आर्टिकल जो है ये संबंधित है हरियाणा स्टेट से, हरियाणा राज्य से। तो भैया, हरियाणा के अंदर कुछ ही दिन पहले हर हित स्टोर नाम की एक योजना जो है उसको लॉन्च किया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। तो क्या है भैया ये हर हित स्टोर स्कीम, इस विषय पे हम लोग जो है वो यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हरियाणा स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा के अंदर चाहे एसआई का एग्जाम हो, लोक सेवा आयोग का हो, एसएससी का हो या जुडिशरी का हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप हरियाणा के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारे बेहतरीन कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को जो है वो शानदार तरीके से कंटिन्यू कीजिए। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा हर हित स्टोर नाम की एक स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया। इस स्कीम के अंतर्गत 2024 तक हरियाणा में बेरोजगारी जो है उसको कम करने का एक लक्ष्य जो है वो रखा गया है। तो भैया, क्या है ये हर हित स्कीम, इस विषय पे हम लोग जो है वो यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर launched हर हित स्टोर योजना and its portal in Panchkula to give new business opportunities to the youth of the state and make them self-reliant। तो भैया, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा युवाओं को व्यवसाय के नए अवसर प्रदान करने के लिए और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये योजना जो है ये लॉन्च करी गई है। दोस्तों, आप जानते हैं कि बेरोजगारी जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है और दोस्तों सभी लोगों को नौकरी दे पाना जो है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हर किसी को, अगर हर व्यक्ति जो है वो जॉब सीकर बनेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल जो है वो गवर्नमेंट के लिए हो जाती है। इस वजह से गवर्नमेंट निरंतर ये प्रयास कर रही है कि जॉब सीकर नहीं, युवा जो है वो जॉब गिवर बने। दोस्तों, जब आप जॉब गिवर बनते हैं तो एक तो आप एज ए लाइबिलिटी सरकार के ऊपर नहीं आते हैं, यानी कि अब आप सरकार से अपनी सैलरी की मांग नहीं करेंगे और अपने लिए रोजगार का अवसर पैदा करके आप अपने साथ 5-10 और लोगों के लिए भी रोजगार जो है वो क्रिएट करेंगे। तो भैया, ये एक उद्देश्य जो है वो सरकार का चल रहा है। इसके अंतर्गत हर हित प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। इट इज अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड या HAICL द्वारा ये एक फ्लैगशिप कार्यक्रम जो है वो किया गया है। ये जो है ये हरियाणा सरकार की सुपरविजन में, हरियाणा सरकार की देखरेख में जो है वो किया जाएगा। HAICL यानी कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है विल फैसिलिटेट इन स्टोर फिट आउट प्रोडक्ट्स, प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स एंड IT सपोर्ट स्किल्स एंड ट्रेनिंग फॉर ओपनिंग द रिटेल स्टोर्स। दोस्तों, एक्चुअल में क्या होगा कि इस हर हित स्कीम के अंतर्गत अलग अलग जगहों पर रिटेल स्टोर जो है, रोजमर्रा की जरूरतें, डेली नीड्स के लिए स्टोर जो है वो खोले जाएंगे, जिनको खोलने के लिए हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो मदद करेगा कि उस स्टोर में क्या क्या सामान जो है वो बेचा जाएगा, कहां से वो सामान आएगा, उस सारे के सारे सामान की प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, उस सामान को बेचने के लिए IT सपोर्ट, ये सब चीजों का ध्यान जो है वो है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो रखने वाला है। दोस्तों, HAICL is going to launch approx 2000 retail stores for food, personal care and home care products। तो भैया जी, खाद्य सामग्री, व्यक्तिगत देखभाल और घरेलू देखभाल के उत्पादों के लिए करीब 2000 स्टोर जो है, रिटेल स्टोर जो है वो खोले जाएंगे, जिसमें से 1500 स्टोर जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में और 500 स्टोर जो है वो अर्बन लोकेशंस में खोले जाएंगे। तो भैया, सरकार जो है वो करीब 2000 स्टोर्स खोलने वाली है, जहां पर डेली नीड्स, रोजमर्रा की जरूरत का सामान जो है वो मिलेगा, जिसमें से 1500 स्टोर्स जो है वो खोले जाएंगे ग्रामीण क्षेत्रों में और 500 स्टोर्स जो है वो शहरी इलाकों में जो है वो खोले जाएंगे। दोस्तों, यहां पर फ्लैगशिप प्रोग्राम को लॉन्च करने वाली बॉडी का नाम है हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HAICL। ये HAICL क्या है दोस्तों? दरअसल ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ये एक PSU है जो हरियाणा सरकार के अधीन आती है और इस PSU का मुख्य कार्य क्या है? प्रोवाइडिंग सर्विस टू द फार्मर्स ऑफ द हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा। तो भैया, हरियाणा राज्य के किसानों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने का कार्य जो है HAICL द्वारा जो है वो किया जाता है और यही HAICL जो है वो नोडल एजेंसी होगी इन हर हित स्टोर्स को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों, कैसे ये हर हित स्टोर्स बेरोजगारी को खत्म करने में अपना योगदान जो है, अपनी भूमिका जो है वो निभाएंगे, वो देख लेते हैं। दोस्तों, ये हर हित स्टोर्स जो है ये प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है वो खोले जाएंगे और लोग जो है इस स्टोर की फ्रेंचाइज जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों, फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर ये पूरा का पूरा स्टोर जो है वो काम करेगा। आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो इस वेबसाइट हरियाणा हर हित
की वेबसाइट पर जाकर के जो है वो देख सकते हैं। तो इस प्रकार के रिटेल स्टोर जो है वो फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल पे खोले जाएंगे। जो भी व्यक्ति बेरोजगार है वो जाकर के इस स्टोर के लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। इन दिस हर हित स्टोर एम्प्लॉयमेंट स्कीम अ चेन ऑफ ग्रोसरी शॉप्स विल बी ओपन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी इलाकों में ग्रोसरी स्टोर्स जो है, किराने की दुकानें जो है वो खोली जाएंगी। इन किरानों की दुकानों में रोजमर्रा का सारा सामान मिलेगा। ये स्कीम जो है ये इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी उन सभी लोगों को जिनके पास रोजगार नहीं है, और वो इन चीजों को, इस सामान को बेच करके अपने लिए रोजगार जो है वो पैदा कर सके। ठीक है जी दोस्तों, कोई भी युवा जो है वो इस स्कीम के लिए फ्रेंचाइज जो है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। एक पोर्टल है, वहां जाकर के आप इस फ्रेंचाइज के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको ये फ्रेंचाइज जो है वो मिल जाती है तो आप जॉब सीकर के बजाय जॉब गिवर जो है वो बन जाएंगे। यानी कि अब आप नौकरी खोजेंगे नहीं, बल्कि आप दूसरे लोगों को रोजगार के अवसर जो है वो प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो चलेगा उसके बारे में बात करते हैं। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड HAICL क्या करेगा दोस्तों? HAICL जो है वो सारे के सारे सामान को सबसे पहले प्रोक्योर करेगा। मान लीजिए कोई भी रोजमर्रा की चीज है, वो एक सप्लायर से, एक ब्रांड से जो है वो आती है, वो सामान जो है वो वेयर हाउसेज में उस ब्रांड के रखा जाएगा, वहां से HAICL जो है इसको प्रोक्योर करेगा। उसके साथ में लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स होंगे दोस्तों। लॉजिस्टिक पार्टनर्स वो हैं जो इन वेयर हाउसेज से सामान जो है वो लेकर के आएंगे और इस हर हित डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी, तो सरकार के अधीन आने वाले HAICL का ये पूरा का पूरा काम रहेगा। ब्रांड्स के वेयर हाउसेज से सामान जो है वो प्रोक्योर किया जाएगा, उसको हर हित डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में लाया जाएगा। इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स से फिर इन्हीं लॉजिस्टिक पार्टनर्स की मदद से राज्य भर के अलग अलग रिटेल स्टोर्स में जो है ये पूरा का पूरा सामान जो है वो भेजा जाएगा, और इन स्टोर्स से डायरेक्ट सेलिंग जो है वो की जाएगी इन प्रोडक्ट्स की। तो भैया ऐसा समझ लीजिए, टोटल फ्रेंचाइज मॉडल है। सरकार जो है इसमें हेल्प करने वाली है। एक तो सरकार क्या हेल्प करने वाली है भैया, ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है वो HAICL की देखरेख में होगा। प्रोक्योरमेंट हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो HAICL जो है वो देखने वाला है। दोस्तों, इसके लिए HAICL will allot one franchisee having 200 square feet of area। HAICL जो है वो एक फ्रेंचाइजी लॉन्च करेगा किसी भी जगह पे जहां पर इस फ्रेंचाइज को खोलने के लिए 200 स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो होना चाहिए। और कहां पर? जहां कहीं पर कम से कम 3000 या उससे ज्यादा की जनसंख्या है, 3000 या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन वाले हर विलेज, हर वार्ड, हर म्युनिसिपैलिटी में ऐसा एक स्टोर जो है, कम से कम एक स्टोर जो है वो खोला जाएगा। ठीक है जी। The members of the family having annual income less than 1,80,000 rupees will be given the priority in this हर हित स्टोर स्कीम। दोस्तों, हालांकि कोई भी व्यक्ति जो है इसके लिए आवेदन कर सकता है, मगर प्राथमिकता, प्रायोरिटी जो है वो उन परिवारों को दी जाएगी जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 रुपए से कम है। 1,80,000 से कम अगर हमारी एनुअल इनकम है तो हमको प्रायोरिटी बेसिस पे ये फ्रेंचाइज जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी दोस्तों, इस फ्रेंचाइज के लिए अब एक सवाल और भी है कि सर फ्रेंचाइज लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो भैया जी, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से काफी कमजोर है तो वो सरकार की मुद्रा योजना के तहत लोन जो है वो बैंक से प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस योजना से जुड़ना चाहता है, हर स्टोर खोलना चाहता है और बेसिक रिक्वायरमेंट जो पैसे की रहेगी उसके पास नहीं है, तो सरकार की मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण, लोन जो है वो व्यक्ति ले सकता है और लोन लेकर के ये स्टोर जो है वो शुरू कर सकता है। दोस्तों, इस स्टोर को हमने शुरू कर लिया। अब क्या है दोस्तों, अगर हर हित स्टोर को कोई भी व्यक्ति ओपन करता है तो सरकार मासिक 15,000 रुपए की इनकम जो है वो सुनिश्चित करेगी। सरकार गारंटी देगी कि भैया 15,000 रुपए मासिक इनकम जो है वो उस व्यक्ति को मिलेगी। ठीक है जी, वो कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्कीम, a franchisee partner who sells product worth rupees 1,50,000 will earn a marginal profit of 10%, that is 15,000। कोई भी फ्रेंचाइजी पार्टनर जिसने ये हर हित स्टोर खोला है वो फ्रेंचाइजी पार्टनर कहलाएगा। अगर वो 1.5 लाख रुपए का सामान जो है वो सेल करता है एक महीने में, तो इस 1.5 लाख के ऊपर 10% का जो प्रॉफिट है वो उसको दिया जाएगा। यानी कि 10% के हिसाब से मिनिमम 15,000 रुपीज जो है वो उस व्यक्ति को मिलेंगे। तो मिनिमम 15,000 की इनकम जो है वो सरकार ने गारंटी कर दी कि 1.5 लाख का सामान बेचिए और 15,000 रुपए आपको मिलेंगे। दोस्तों, टारगेट बेस्ड है। कहीं ना कहीं सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि भैया फ्री बाइस की तरह इसको ना लिया जाए। बहुत बार ऐसा होता है, सरकार कोई स्कीम लेकर के आती है जिसमें सरकार मिनिमम इनकम गारंटी कर देती है और व्यक्ति जो है वो काम ही नहीं करता कि मालूम है भैया इतनी इनकम तो आनी ही आनी है। लेकिन सरकार ने टारगेट बेस्ड अप्रोच रख दी है
है कि भैया 1.5 लाख का सामान बेचो, 15,000 रुपए ले लो। 10% प्रॉफिट जो है या 10% का मुनाफा जो है वो सरकार यहां पर आपको पे करेगी। दोस्तों सभी लोग जो हैं इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्पेशली प्रायोरिटी उनको दी जाएगी जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है। दोस्तों एक सिचुएशन और आती है, मान लीजिए एक व्यक्ति जिसकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम थी, उसने ये स्टोर जो है वो खोल लिया, लेकिन किसी कारणवश वो 15,000 रुपए पहले 6 महीने में नहीं कमा पाता, यानी कि वो 1.5 लाख तक की सेल जो है वो नहीं कर पाता पहले 6 महीने में, तो सरकार जो है वो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 6 मंथ्स। उन 6 महीनों के लिए सरकार उसको वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान करेगी ताकि 15,000 की इनकम उसकी जो है वो गारंटी हो सके। किनके लिए है? जिनकी एनुअल इनकम 1,80,000 से कम है। भैया उसकी ऑलरेडी इनकम बहुत कम थी, उसने स्टोर खोल भी लिया लेकिन इनकम फिर नहीं हुई, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट जो है वो आपको मदद करने वाली है। गवर्नमेंट मदद कैसे करेगी दोस्तों? एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए एक व्यक्ति जो है वो 12,000 रुपए कमा पाता है, यानी कि उसने सेल जो है वो करी 1,20,000 रुपए की। ठीक है जी, 1,20,000 की उसने सेल करी, 10% के हिसाब से उसका मुनाफा हो गया 12,000 रुपए। अब सरकार ने तो 15,000 की गारंटी दी थी, तो इस सिचुएशन में सरकार 3,000 रुपए जो है वो अपनी ओर से फाइनेंशियल एड जो है वो दे देगी और इस व्यक्ति की इनकम जो है वो 15,000 हो जाएगी। ऐसे ही मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो 13,000 रुपए की प्रॉफिट जो है कमाता है, तो उसको 2,000 रुपए सरकार जो है वो अपनी तरफ से देगी और उसके 15,000 को जो है वो कंप्लीट करेगी। इस तरीके से सरकार मिनिमम 15,000 की इनकम जो है वो हर व्यक्ति को सुनिश्चित जो है वो करेगी इन हर हित स्टोर्स के द्वारा। ठीक है जी, तो दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हर हित स्कीम जो कि हरियाणा के अंदर रिसेंटली लॉन्च करी गई है। इसी के साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स की चर्चा जो है वो हम कर लेते हैं। हरियाणा के अंदर कोई और जो स्कीम्स रिसेंटली न्यूज के अंदर थी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स इसमें सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। दोस्तों शायद आपने कभी सुना होगा इस स्कीम के बारे में, मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। क्या है भैया ये मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना? ये एक ऐसी स्कीम है जिसका उद्देश्य अर्बन लोकल बॉडीज में संपत्ति धारकों को राहत प्रदान करना है। दोस्तों अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है जी, म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज इनको कहा जाता है। वहां पर अगर आपने किसी भी प्रकार की संपत्ति को धारण आप करते हैं तो आपको यहां पे कुछ रिलीफ जो है वो मिलने वाला है। भैया सरकार कहती है कि कोई भी व्यक्ति जिनके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपैलिटी के अंदर कोई भी अलॉटेड घर है या दुकान है जो कि पट्टे पर है, किराए पर है, लीज पर है, और आप पिछले 20 साल से उस घर, इस दुकान या उस प्रॉपर्टी का किराया या उसका लीज जो है वो लेकर के बैठे हैं, तो अब आपको उस जगह का, उस दुकान का, उस घर का मालिकाना हक जो है वो मिल जाएगा। दोबारा से समझते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप हरियाणा के अंदर किसी भी अर्बन लोकल बॉडी, म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर कोई प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। आपने वो प्रॉपर्टी किराए पे या लीज पे ले रखी है, वो प्रॉपर्टी घर हो सकता है, दुकान हो सकती है। अगर पिछले 20 साल से आप उस प्रॉपर्टी को, उस घर को, उस दुकान को लीज पर लेकर के बैठे हैं, तो अब आपको उस दुकान का मालिकाना हक जो है वो मिल जाएगा, ओनरशिप राइट जो है वो मिल जाएंगे। दोस्तों ये ओनरशिप राइट्स जो है आपको कुछ पैसे देकर के मिलेंगे, लेकिन दोस्तों जो भी कलेक्टर रेट होगा उस प्रॉपर्टी सा, उससे कम में आपको वो प्रॉपर्टी जो है वो दे दी जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक दुकान थी एक म्युनिसिपैलिटी के अंदर, इस दुकान की कीमत जो है वो 20 लाख रुपीस थी। आपने ये दुकान जो है वो पिछले 20 साल से लीज पे ले रखी थी, तो अब सरकार आपको इसका मालिकाना हक दे रही थी। जो कलेक्टर, जिसको हम सरकारी रेट कहते हैं, मान लीजिए सरकारी रेट जो है वो इस दुकान का 20 लाख था, तो हो सकता है कि इस स्कीम के अंतर्गत आपको ये दुकान जो है वो 12 से 15 लाख रुपए में मिल जाए, यानी कि कलेक्टर रेट से कम प्राइस में आपको जो है ये दुकान मिल जाएगी और आप इसके मालिक जो है वो बन सकते हैं। तो भैया ये है एक इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना। ये जो है ये हरियाणा के अंदर लॉन्च करी गई थी। इसी के साथ में कुछ समय पहले प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई थी। क्या है भैया ये प्राण वायु देवता? दोस्तों प्राण यानी कि लाइफ, लाइफ और वायु यानी कि एयर। तो भैया जी जहां से हमको लाइफ के लिए एयर मिलती है, प्राणों के लिए वायु मिलती है, उस विषय में कहां से मिलती है भैया एयर हमको? भैया अनडाउटेडली एयर हमको ट्रीज, पेड़ों से जो है वो मिलती है। तो उस संबंध में ये स्कीम जो है वो रहने वाली है। ये हरियाणा सरकार का एक इनिशिएटिव है उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने के लिए जिनकी आयु 75 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है। आप जानते हैं कि अलग अलग जगहों पे बहुत पुराने पेड़ जो है वो मौजूद है। तो भैया जी कोई भी पेड़ अगर उसकी आयु 75 वर्ष से 75 ईयर से ज्यादा हो चुकी है, तो भैया उसको सम्मानित जो है वो किया जाएगा। सरकार कहती है कि भैया उस पेड़ ने इंसानियत को जो है
वो जीवन भर ऑक्सीजन दे करके मानवता की सेवा जो है वो करी है, इस वजह से उसको सम्मानित जो है वो किया जाएगा। तो भैया पेड़ों को सम्मानित करने की बात यहां हो रही है, पेड़ों को सम्मानित कैसे किया जाएगा? Such trees will be identified throughout the states and these will be looked after by involving local people in this scheme. ऐसे पेड़ों की पहचान की जाएगी जिनकी आयु 75 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है और उनकी देखरेख के लिए स्थानीय लोगों को शामिल किया जाएगा। For the maintenance of trees older than 75 years, a pension amount of rupees 2500 would be given per year in the name of प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के अंतर्गत हर पेड़ जिसकी आयु 75 वर्ष से ज्यादा है उसके लिए 2500 रुपए की पेंशन जो है वो सालाना सरकार देगी। लेकिन देगी किसको भैया? जो भी इस पेड़ का ध्यान रखता है। मान लीजिए किसी के खेत में या किसी के घर पे ये पेड़ लगा है तो उसको उस पेड़ के लिए 2500 रुपए सालाना जो है वो पेंशन दी जाएगी। ठीक है जी। This tree pension shall continue to increase every year on lines of similar to the old age सम्मान pension scheme in the state। तो राज्य के अंदर इसी तर्ज पर एक वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना भी जो है वो लगाई गई है। तो उसी स्कीम की तरह हर साल ये पेंशन राशि जो है वो बढ़ती जाएगी। इस स्कीम को नाम दिया गया है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। हर वो पेड़ जिसकी आयु 75 साल से ज्यादा है उसकी देखरेख करने के लिए सरकार संबंधित व्यक्ति को सालाना 2500 रुपए की पेंशन जो है वो देगी। The pension shall be given by the urban local bodies department for the upkeeping of trees, installing plates, grills, etc. उस पेड़ के रख रखाव के लिए, जैसे कि पेड़ के आसपास ग्रिल बनाना, प्लेट लगाना या अन्य किसी कार्य के लिए ये पेंशन, ये अमाउंट जो है वो दिया जाएगा ताकि उस पेड़ का रख रखाव जो है वो अच्छे से किया जा सके। तो ये है भैया एक और इंपॉर्टेंट स्कीम हरियाणा की, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। इसके अलावा दोस्तों कुछ दिन पहले ऑक्सीजन वन नाम से एक स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई थी। क्या है भैया ये ऑक्सीवन स्कीम जो है? ऑक्सीवन्स आर आइडेंटिफाइड एज पीसीज ऑफ लैंड ऑन विच एज मेनी एज 3 करोड़ ट्रीज वुड बी प्लांटेड। इस स्कीम के अंतर्गत हरियाणा में ऐसे जमीन के टुकड़ों को, ऐसी भूमि को चिन्हित किया जाएगा जहां पर 3 करोड़ पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे। The Oxy-1s will occupy 10% of the 8 lakh hectares of land across हरियाणा। तो हरियाणा में मौजूद 8 लाख हेक्टेयर भूमि में से 10% जो जमीन है वो ऑक्सी-1 के अंतर्गत जो है इस्तेमाल में लाई जाएगी। तो यहां पर करीब 3 करोड़ पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे हरियाणा के अंदर। इस स्कीम को ऑक्सी-1 स्कीम के नाम से जो है वो जाना जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। These ones will house different varieties of plants and trees। तो भैया जी इन सभी वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ और पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वन जीवन को इससे बढ़ावा जो है वो मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि हरियाणा के अंदर रिसेंटली लॉन्च जो है वो करी गई है। आई होप दोस्तों आपको ये सारी की सारी स्कीम्स जो है वो समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आप हरियाणा स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बेहतरीन कोर्सेज जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। इन कोर्सेज में एनरोल कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को शानदार बनाइए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।